हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। दोस्तों, आज है 5 मार्च और आज हम 5 मार्च से रिलेटेड सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ये आपने याद रखना है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति घोषणा की है? तो किस देश के बीच हुई है? भारत और किस देश के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को बनी सहमति की घोषणा ये हुई है चीन के साथ। तो भारत की चीन के साथ हुई है घोषणा। तो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं अब चीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। चीन चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। यदि बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी तो वो यांगची, वो चीन में स्थित है, चीन में है। और यहाँ की दूसरी सबसे लंबी नदी पीली नदी, वो भी चीन में है। चीन विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगची, आपने यहाँ भी याद रखना है। और विश्व की पहली सबसे लंबी नदी है नील, ये भी आपने याद रखना। और दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेज़न, ये आपने चीन से ये याद रखना है। और लोपनौर झील और फाइव फ्लावर झील ये भी चीन में है। आपने चीन से इतने पॉइंट्स को याद रखना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा टीवी का हुआ विलय किस रूप में किया हुआ है? तो किस रूप में हुआ? लोकसभा और राज्यसभा का टीवी का विलय ये हुआ है संसद के रूप में। तो बी विल बी द राइट आंसर। संसद लोकसभा के टीवी, बात करें लोकसभा की तो इसकी स्थापना, लोकसभा टीवी की स्थापना 2006 में हुई थी और राज्यसभा टीवी की स्थापना 2011 में हुई थी। ये आपने याद रखना है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर का प्रोजेक्ट ये का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया गया तमिलनाडु में। तो ए विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तमिलनाडु यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, ये आपने याद रखना है। चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल। और यहाँ के सीएम है एडापटाकी पालनी स्वामी, ये आप याद रखना है। और गवर्नर है यहाँ के भानावरी लाल पुरोहित, ये आपने याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एनएचआरसी ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों को किस बांध के कारण लोगों के विस्थापन को लेकर नोटिस जारी किया? तो एनएचआरसी ने किस बांध के कारण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों को नोटिस जारी किया है? ये क्या है? हीराकुंड बांध को। तो ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं एनएचआरसी, ये है नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ये आपने याद रखना। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं कुछ हीराकुंड बांध की। तो हीराकुंड बांध ये नर्मदा नदी महानदी पर बना हुआ, जो भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये देखिए, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है महानदी, जिसके ऊपर हीराकुंड बांध बना हुआ। और भारत की पहली सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ये आपने याद रखना। और कृष्णा ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपने इससे इतने पॉइंट्स को याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस हाल ही में 1 मार्च को मनाया गया है। सी विल बी द राइट आंसर। सॉरी गाइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो उड़ीसा की कैपिटल है यहाँ की दिसपुर, कैपिटल उड़ीसा की दिसपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ये आपने याद रखना। नवीन पटनायक है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर है गणेशी लाल। आपने उड़ीसा से इतने पॉइंट्स याद रखने। अगर बात करें एससी एसटी की, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 338 में एससी के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 338 ए में ये एसटी के बारे में दिया गया है। इतने पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हाल ही में AIBA की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सो AIB की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया मेरी कॉम को। सो ए विल बी द राइट आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना है? सो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश बना है चीन। ए विल बी द राइट आंसर। और चीन की यदि बात करें, चीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट्स हैं सी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। और अगर यहाँ की झील की बात करें तो लोकनर झील और 5 फ्लावर झील भी ये चीन में। इतने पॉइंट्स को आपने याद रखना, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसी क्लास में। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारतीय पहले खिलाड़ी जिन्होंने 100 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स मिले हैं वह है विराट कोहली। ए विल बी द राइट आंसर। विराट कोहली बताएं तो इंडियन टीम के कप्तान भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। देखते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने घरोई पहचान चेली की नाम योजना शुरू की है? सो घरों की पहचान चेली की नाम योजना किसने शुरू की? इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेना। और गाइज आज की क्लास यहीं खत्म होती। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। डेली करंट अफेयर देखना ना भूलना। और PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।